भगवद गीता चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये कर्म योग प्रथम मैंने सूर्य को सुनाया था। सूर्य ने मनु को कहा, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। ये ज्ञान योग इसी कर्म से चला आया है, इसे ऋषि लोग जानते थे। हे परम तप, यही योग फिर बहुत काल बीतने पर नष्ट हो गया। यही प्राचीन योग आज मैंने तेरे प्रति सुनाया है। तुझे सुनाने का कारण यही है कि तू मेरा परम भक्त है और सखा भी है, इसलिए ये उत्तम गुप्त वेद तुझे सुनाया है। ये सुन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, तुम्हारा जन्म पीछे हुआ है और सूर्य पुरातन है, फिर हम ये कैसे जान सकते हैं कि आपने ये कर्म योग सूर्य को कब सुनाया था। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत गए हैं, सो उन सब जन्मों का वृतांत मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सो यद्यपि मेरी आत्मा अविनाशी है, मैं प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, तो भी अपनी सात्विक की प्रकृति का अवलंबन कर अपनी माया से अवतार लेता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार धारण करता हूँ। जो साधु महात्मा अपने धर्म पर स्थिर हैं, उनकी रक्षा के लिए, पापियों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के निमित्त धर्म बढ़ाने के लिए मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे इन जन्म कर्म को अलौकिक जानकर इनके तत्व को जान लेते हैं, वे इस शरीर को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते हैं और मुझको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आवागमन से छूटकर मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अवतारों को अलौकिक तत्व जानने से बहुत मनुष्यों के रोग, भय व क्रोध जाते रहते हैं और वे सब पदार्थों में मुझे ही देखते हैं और मेरे ही आश्रित रहते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान और तप से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त हो गए हैं। जो मुझे सकाम और निष्काम जिस तरह से बचता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। जो सकाम पूजन करते हैं, उनको कर्मानुसार फल देता हूँ और निष्काम बचते हैं, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो तू कहे कि सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी बात सुन। इस संसार में जो मनुष्य कर्म की सिद्धि को चाहते हैं, वे इंद्रादि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है और मेरी साक्षात सेवा से ज्ञान का फल स्वरूप जो मुक्ति है, सो कठिनता से मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण अपने अपने गुण कर्म से मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता अकर्ता मैं ही हूँ, तो भी मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता, क्योंकि मैं अविनाशी हूँ और इसमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते हैं और ना कर्म फल में मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं पूर्ण काम हूँ। जो मुझको ऐसा जानते हैं, वे कर्म में नहीं बनते हैं। पहले जिनकादिक समस्त जनों से भी ऊपर कही हुई सब बातें जानकर कर्म किया गया था। इससे अब तुम भी वही कर्म करो जो पूर्व पुरुषों ने पहले किए हैं। हे अर्जुन, कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है, इस बात के विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है। उसी कर्म का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर संसार के बंधनों से छूट जाओगे। एक तो वे कर्म है जो शास्त्रोक्त रीति से अवश्य करने योग्य हैं, एक वे कर्म हैं जो निषिद्ध हैं, और एक अकर्म हैं जिनका तत्व ज्ञान होने पर त्याग कहा है। इन तीन प्रकार के कर्मों का विचार करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है, अर्थात कर्म करना जिसके ज्ञान में बाधा नहीं करता है और शास्त्रोक्त कर्म न करने ही में
कर्तव्यता देखता है, वही ज्ञानी संपूर्ण कामों को करने वाला है। हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो हो तिसको ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता है और ना उसमें आसक्ति रखता है और सबका आश्रय छोड़ नित्य तृप्त रहता है। यद्यपि ऐसा मनुष्य कर्म में प्रवृत्ति रखता भी हो तो भी वो कुछ नहीं करता है। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत कर सब संसारी झगड़ों से मुंह मोड़कर केवल शरीर मात्र से कर्म करते हैं, वे भी कर्म बंधन से पीड़ित नहीं होते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने आप मिली हुई वस्तुओं पर संतोष करते हैं, दुख सुख हानि लाभ से जिनके मन को वेदना नहीं होती है, जो मत्सरता रहित हैं, जिनकी बुद्धि सिद्धि असिद्धि में समान है, वे कर्म करके भी बंधन में नहीं बनते हैं। जो भाई बंधु स्त्री पुरुष आदि की आसक्ति से छूट गया है और संसारिक विषयों से मन को रोक रखा है और ज्ञान में जिसका चित्त स्थिर है, वो यज्ञ के लिए जो कर्म करता है, उसके वे सब कर्म वासना रहित लीन हो जाते हैं। ब्रह्म के अर्थ और ब्रह्म की हवि तथा ब्रह्म रूप अग्नि ये ब्रह्म ही ने दिया है। इस प्रकार जो जानता है, अर्थात होम अग्नि श्रुवा हवि कर्ता घृत आदि सब सामग्री ब्रह्म स्वरूप है। जिसकी ब्रह्म कर्म में वृत्ति है, वो अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, कितने ही कर्मयोगी श्रद्धापूर्वक इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं और कितने ही ज्ञान योगी ब्रह्मरूप अग्नि में ब्रह्मरूप से हवन करते हैं। हे अर्जुन, कितने ही ऐसे योगी जो अपने नेत्र कान आदि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही इन इंद्रियों के रूप शब्दादिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में होम देते हैं। कितने ही ऐसे योगी हैं जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के कर्म को तथा प्राण अपान आदि देश प्राणों के कर्म को ज्ञान से जलाती हुई मन के निग्रह रूप अग्नि में होमते हैं, अर्थात सब विषय वासनाओं से दूर हो केवल ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो अपने नियम में बड़े तत्पर हैं, उनमें से कितने ही द्रव्य दान के और कितने ही वेद का पाठन रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही प्राणायाम में लीन होकर प्राण और अपान की गति को रोककर अपान में प्राण हवन करते हैं और प्राण में अपान का हवन करते, और कितने ही कर्म से एक एक ग्रास घटाते हैं। और ये जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं, सो सभी पापों का नाश करते हैं। जो यज्ञ शेष हैं, अमृत रूप अन्न का भोजन करते हैं, हे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको ना ये लोक है ना परलोक है। ऐसे बहुत तरह के यज्ञ वेद में वर्णित हैं। इन सब की उत्पत्ति कर्म है। इन्हें जानने से तेरी मुक्ति हो जाएगी। हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब ज्ञान में समाप्त होते हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी लोग इस तत्व ज्ञान को मुझे उपदेश देंगे। जब तू उनकी सेवा करेगा, हाथ जोड़ेगा, प्रणाम करेगा और अनेक प्रकार से पूछेगा कि इस संसार में मेरी मुक्ति कैसे होगी। हे अर्जुन, इस ज्ञान के प्रताप से तुझे ऐसा मोह फिर कभी ना होगा और इसी ज्ञान से संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा में और मुझ में भी देखेगा। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जाने अनजाने में किए हैं, तिन पापों को जो फल दुख है, सो तिन दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के दुख सागर से पार हो जाएगा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि काष्ठ को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि
संपूर्ण मोह को जलाकर भस्म कर देती है। केवल ये बात नहीं है कि ज्ञान द्वारा पापों से ही पार हो जाता है। इस संसार में ज्ञान के समान और कोई वस्तु चित्त शुद्ध करने वाली नहीं। ये ज्ञान कुछ काल पर्यंत अभ्यास करते करते कर्म योग के द्वारा सिद्ध हो अपने आप ही उपज आते हैं। अपने गुरु के उपदेश से श्रद्धा वाले और ज्ञान की तृप्ति में तत्पर जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को पाते हैं और इसको पाकर फिर थोड़े ही काल में मोक्ष को पाते हैं। और जो अज्ञानी श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह बना रहता है वे नष्ट हो जाते हैं। संदेह रखने वाले को ना इस लोक का सुख प्राप्त होता है ना परलोक का। उसको सुख का नाम मात्र भी नहीं मिलता है। हे अर्जुन, ईश्वर आराध्य रूप योग से जिसके सब संशय छिन्न भिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म का बंधन नहीं होता। कर्म तो केवल लोक संग्रह के लिए है। हे अर्जुन, इन ऊपर कहे हुए हेतुओं से तेरे हृदय में जो अज्ञान से संदेह उत्पन्न हुआ है, उसको इस ज्ञान रूपी खड्ग से काट डाल और युद्ध रूप जो कर्म योग उपस्थित हुआ है, इसके करने में संलग्न हो। इति श्री मद्भगवद्गीता सुपनिषदो ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। अब चौथे अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष गीता जी का पाठ करते हैं तिनके छूने मात्र से अदम देह से छुटकारा पाकर विवेक को प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए पुरुष की पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा के किनारे श्री काशी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वो श्री गंगा जी के स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। उस वैष्णव के पास तब ही धन था। एक दिन वो साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वो साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उनके पांव लगे और दूसरे बेरी के साथ सिर लग गया तो दोनों बेरियां आपस में काम कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के कहने से वे दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े पुण्य सिंचित कर मनुष्य देह मिलती है। दोनों लड़कियों ने उग्र तप करना प्रारंभ किया। जब दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने उत्तर दिया, हम विवाह नहीं करती। उनको अपने पिछले जन्म की सब बातें याद थी। वे पवित्र जाति में जन्मी थी। उन्होंने कहा कि हमारे मन में एक कामना है, यदि ईश्वर उसे पूर्ण करें तब बहुत बड़ी बात है। उनके मन में यही था कि वो साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अदम देह छूट के ये देह मिली है, वो हमें मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी तो माता पिता ने आज्ञा दे दी तथा उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण छूकर प्रस्थान किया। तीर्थ यात्रा करती करती काशी में पहुंची। वहां जाकर देखा कि वो तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से बैरी की देह छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण छूकर दंडवत की। हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं तो तुमको जानता नहीं। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बैरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए। अधिक धूप के कारण बैरियों की छाया तले आ बैठे। लंबा स्थान न होने से एक बैरी के चरण और दूसरे का सिर लगा। उसी समय हम बैरियों की देह से मुक्ति हुई। अब विपर के घर में जन्मी हैं, बड़ी सुखी हैं। आपकी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा कि इस बात की खबर ना थी
तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देव देही पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया और कहा कि तुम्हारी मुक्ति हो। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देव देह पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी को ज्ञान हुआ कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा माहात्म्य है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का माहात्म्य है जो मैंने तुमको सुनाया है। इति श्री पद्मपुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नामा चतुर्थो अध्याय समाप्ता। चौथे अध्याय का समापन। ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः।